उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर जिहादी टीचर का शिकार बनी एक नीट की छात्रा। जिहादी टीचर अपने साथी के साथ मिलकर छात्रा का सामूहिक बलात्कार करता रहा। छात्रा के नाबालिग होने से लेकर बालिग होने तक उसका कई बार हुआ सामूहिक बलात्कार। छात्रा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग हुआ पंजीकृत। आरोपी जिहादी टीचर ने अपने साथी के साथ आया पुलिस की गिरफ्त में। आपको बताते चले, विगत 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट स्थित थाना काकादेव क्षेत्र अंतर्गत कोचिंग मंडी में एक जिहादी टीचर साहिल सिद्दीकी के द्वारा नीट की कोचिंग पढ़ने आई छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा जिहादी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्रों के अनुसार इस अध्यापक का धर्म विशेष समुदाय के छात्रों का एक बहुत बड़ा गुट काकादेव कोचिंग मंडी में पढ़ता है, जो कि उस वक्त इस अध्यापक के पक्ष में लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहा था और अध्यापक को निर्दोष बता रहा था। वहीं पीड़िता ने लोक लाज के डर से पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, जिस कारण जिहादी अध्यापक जल्द ही रिहा हो गया था। वहीं इस जिहादी अध्यापक साहिल सिद्दीकी और उसके एक साथी के द्वारा कन्नौज निवासी एक छात्रा, जो कि नीट की तैयारी करने के लिए कानपुर कोचिंग मंडी आई थी, उस वक्त वह नाबालिग थी। जिहादी टीचर के द्वारा उसका मौके का फायदा उठाते हुए अपने प्रेम जाल में फंसाया गया और एक दिन पेय पदार्थ में नशीली चीज मिलाकर उसका बलात्कार कर वीडियो बना लिया गया था, जिसके आधार पर जिहादी टीचर लगातार छात्रों को ब्लैकमेल कर उसका बलात्कार करता रहा और अपने साथी से भी उसका बलात्कार करवाता रहा। छात्रा के द्वारा बताया गया कि जब वह नाबालिग थी तब जिहादी अध्यापक के द्वारा उसका बलात्कार कर वीडियो बना लिया गया था, जिसके बल पर वह लगातार उसका बलात्कार करता रहा। अब वह बालिग है। जिहादी टीचर और उसके साथी ने की हैवानियत से तंग आकर छात्रा के द्वारा थाना कल्याणपुर में 7 पन्नों का लिखित शिकायत पत्र देते हुए थाना प्रभारी से अभियोग पंजीकृत करने की गुहार लगाई गई। आपको बताते चले, विगत दिनों थाना कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल के मुस्लिम संचालक के द्वारा एक ट्रेनी नर्सिंग छात्रा का जबरन बलात्कार कर दिया गया था। छात्रा के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कल्याणपुर प्रभारी ने गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी टीचर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक हिंदूवादी नेता कृष्णा तिवारी ने थाना कल्याणपुर पहुंचकर एसीपी अभिषेक कुमार पांडे से मुलाकात कर घटना के संबंध में बातचीत की और आरोपी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही। युवा हिंदूवादी नेता कृष्णा तिवारी के द्वारा मीडिया से भी बातचीत की गई। वहीं घटना के संबंध में एसीपी अभिषेक कुमार पांडे के द्वारा अहम वार्ता करते हुए घटना के संबंध में विवरण से बताया गया। सूत्रों के अनुसार जिहादी टीचर ने पहले भी एक हिंदू लड़की से जिहाद के जाल में फंसाकर शादी की और फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद अपने जिहाद के जाल में काफ़ी हिंदू लड़कियों को फंसा चुका है। ये अभी कल्याणपुर थाने में कुछ समय पहले एक छात्रा के द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि उनके साथ 2 अलग-अलग समय पे 2 अलग व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कल्याणपुर पर पंजीकृत किया जा चुका है और जिन पर आरोप उस छात्रा के द्वारा लगाया गया है वह पुलिस हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। क्या शिकायत में है? क्या काफी लंबे समय से शोषण हो रहा है? एक्चुअली ये जब छात्रा के साथ जब चीज़ें हो रही थी तो वह नाबालिग थी और इस संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया है कि चीज़ों को गोपनीय रखी जाए, इसलिए बहुत सारी सूचनाएं साझा नहीं की जा सकती। आज आप लोग किस मामले में थाने आए हुए हैं? कानपुर जिस तरीके से एक जिहादियों का गढ़ बनता चला जा रहा है और वहीं अगर काकादेव थाना क्षेत्र की बात करें तो काकादेव जो कोचिंग मंडी है, उस कोचिंग मंडी को जिस तरीके से लव जिहाद का एक गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, जहां पर अभी हम लोग अगर देखें तो बीते 6 महीने पहले एक घटना आई थी जिसमें एक अंकित ठाकुर नाम बनकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसी तरीके से
जो एक शिक्षक का काम करते हैं, वो शिक्षक अगर भक्षक बनकर अगर अपना जिहाद फैलाएं तो कहीं ना कहीं कानपुर के हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए। ये वही जिहादी है जिसने एक शादी भी हिंदू महिला से की और उसे छोड़ दिया। ये वही जिहादी है जो अभी कुछ दिन पहले जो उसके पास में पढ़ने आती थी और शिक्षा लेने आती थी एक स्टूडेंट, उसके साथ में अश्लील हरकतें की और कहीं ना कहीं उसको किन्हीं कारणों की वजह से छोड़ दिया गया। आज फिर वह एक गैंग रेप जैसे आरोप में फंसा, आरोप नहीं बल्कि यह सिद्ध है कि लड़की आरोप लगा रही है। अगर इसकी गहनता से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाएगा कि बहुत सारी ऐसी हिंदू बहनें निकलेंगी जिसको सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरीके के कई जिहादी जो ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं जो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं और किसी का लाभ पहुंचा सकते हैं, वो अपने या तो प्रभाव में लेके या तो दबाव में लेके ऐसे हिंदू बहनों को अपने कहीं ना कहीं प्रेम जाल में फंसाकर या लव जिहाद की घटनाएं कर उनका ब्रेन वॉश करके इस तरीके की घटनाओं में शामिल किए हुए हैं। आज आपने अधिकारियों से मुलाकात की है, क्या मांग रखी है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही मांग करेंगे कि इन जैसे जिहादियों को अधिकारी इतनी सख्ती से निपटें कि जिहादी कानपुर में जिहाद करने से पहले 1000 बार पहले सोच लें। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, कल सक्षम अधिकारियों से मिल के और कोचिंग मंडी के जो भी जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे भी मिलेंगे और एक उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी कोचिंग जो संस्थान है उसमें इन तरीके के अलाइनमेंटों को अपनी जगह कहीं पर भी कोई स्थान न दें, क्योंकि इनके जैसे लोगों के कारण शिक्षा जगत कहीं ना कहीं बदनाम होने का काम हो रहा है।